तो आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग मीडिया के बारे में। नेटवर्किंग मीडिया क्या होता है? यानी कि वो चीज़ जिसके ज़रिए हम किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। अब वो जो है, आपको पता है कि हम डिफरेंट वायर्स भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा आजकल हम जो है वो वायरलेस मीडिया यूज़ करते हैं, यानी कि वाईफाई के थ्रू जो है हम कनेक्ट होते हैं नेटवर्क से। तो इसमें जो चीज़ें यूज़ होती है जैसे कि वायर्स वगैरह और वायरलेस नेटवर्क्स में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसके बारे में हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वायर्ड नेटवर्किंग मीडिया, यानी कि जो हम वायर्स के ज़रिए, केबल्स यानी तारों के ज़रिए जो हम नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, उनमें जो ये केबल्स यूज़ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टाइप आ जाती है बस ट्विस्टेड पेयर केबल आ जाती है, उसके बाद आ जाती है कोएक्सियल केबल, उसके बाद आ जाती है फाइबर ऑप्टिक केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल कैसे होती है? उसमें पेयर्स ऑफ इंसुलेटेड वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर यूज फॉर टेलीफोन्स एंड नेटवर्क कनेक्शंस सच एज लोकल एरिया नेटवर्किंग। आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेट जब हम लगाते हैं तो उसमें हम जो वायर यूज़ करती हैं उस जो करते हैं उसमें क्या होता है, जो तारें होती हैं ना वो डिफरेंट कलर्स की होती है और वो आपस में ना ट्विस्टेड होती हैं। इसी तरह कोएक्सियल केबल है, ये इसमें एक जो वायर होती है वो थिक होती है, वो सेंटर में, बाकी उसके इर्द गिर्द जो है ना वो इंसुलेशन लगी होती है। ये मोस्टली जो होती है कंप्यूटर नेटवर्क्स और केबल टेलीविज़न के लिए यूज़ होती है। यानी कि जब आप घर में केबल कनेक्शन लगाते हैं उसकी जब तार देखते हैं वो ब्लैक कलर की या ब्लू कलर में होती है, उसमें देखते हैं सिर्फ आप दरमियान में एक ही वायर होती है, बाकी उसके इर्द गिर्द इंसुलेशन होती है और फिर उसके बाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो बारीक वायर्स होती हैं, ये होती है कोएक्सियल केबल्स। उसके बाद आ जाती है फाइबर ऑप्टिक केबल। अब फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है? इसमें जो है ना ट्रांसपेरेंट क्लियर ग्लास या फिर फाइबर्स की जो है ना ये तारें होती है जिसके बीच में जो है ना लाइट जो है ना वो ट्रांसमिट हो सकती है। ये सबसे जो हाई स्पीड कम्युनिकेशंस के लिए आजकल जो यूज़ हो रही हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स जो केबल्स हैं ये यूज़ हो रही हैं। इधर आप देखेंगे वो तीनों केबल जिनके बारे में भी हमने पढ़ा था, उसमें सबसे पहले जो पिक्चर्स है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल की, दूसरी आ जाती है कोएक्सियल केबल्स की और तीसरी आ जाती है फाइबर ऑप्टिक्स की। सबसे पहले अगर देखें ट्विस्टेड पेयर को तो इसमें आप देखते हैं कि जो डिफरेंट कलर्स की वायर्स है आपस आपस में जो ट्विस्टेड हैं पेयर्स वाइज, यानी कि दो दो जो आपस में ट्विस्ट होती हैं। उसके ऊपर जो है ना फिर एक प्लास्टिक का कवर होता है। जबकि कोएक्सियल केबल में देखें तो दरमियान में जो एक कॉपर वायर है, उसके बाद जो है इंसुलेटिंग मटेरियल है, फिर उसके बाद जो है एक मटेरियल जो हमारे आप देखते हैं कि इसके बीच में बारीक बारीक तारें अक्सर लगी होती हैं और उसके बाद जो है उसके ऊपर प्लास्टिक कवर होता है। फिर जो आ जाती है फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स, इसमें क्या होता है, बाहर प्लास्टिक का कवर होता है और अंदर जो होती है ना बारीक बारीक फाइबर्स या फिर जो है ना ग्लास की जो है ना पाइप्स होती है बिल्कुल थिन, जिसमें जो है ना लाइट जो है ना वो ट्रांसमिट होती है। वायर्ड नेटवर्किंग मीडिया के बाद आ जाता है हमारे पास वायरलेस नेटवर्किंग मीडिया, यानी कि ऐसा मीडिया जिसमें वायर्स यूज़ नहीं होती। इसमें जो हमारा डाटा है वो एयरवेव्स के ज़रिए जो है ट्रांसफ़र होता है। अब एयरवेव्स में कैसे जो है ना वो ट्रांसफ़र होगा, उसके लिए हमें जो रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं जो कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वायरलेस स्पेक्ट्रम होता है। अब जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज है वो कौन असाइन करता है? वो एक इदारा है एफसीसी, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। और जो ये होते हैं सिग्नल, इनके मेजरमेंट होती है हर्ट्ज़ में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अब होता है क्या? ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं, यानी कि जो वेव्स होती हैं उनकी एनर्जी की जो रेंज होती है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसके बाद जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रम्स होते हैं उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि एक सर्टेन फ्रिक्वेंसीज होती है जो सर्टेन किस्म के एप्लीकेशन के लिए जो यूज़ होती है। जैसे कि हमारे मोबाइल में अगर फ़ोन कॉल के लिए हम डाटा कनेक्ट करते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी कोई और होती है, जबकि अगर हम एफएम को यूज़ करते हैं तो उसकी जो रेडियो वेव्स है वो अलग है। इसके अलावा एक रेडियो रेडियो के लिए ही एक एएम यूज़ होता था पहले, जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग लोग जो रेडियो सुनते थे उसमें एएम यूज़ होती थी फिर रेडियो वेव्स। तो ऐसे ही जो है ना रेडियो डिफरेंट जो इनकी फ्रिक्वेंसीज होती है जो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए ना यूज़ होती हैं। अब इस पिक्चर्स में वो हमें डिफरेंट जो है वो रेडियो वेव्स की जो है वो फ्रिक्वेंसीज दिखाई गई हैं, जिसमें अगर आप देखें तो अगर हमारे मोबाइल नेटवर्क्स और जो नेटवर्क्स
जो भी दूसरे नेटवर्क्स हैं उनके लिए जो यूज़ हो रही हैं उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसीज यूज़ होती हैं, जिनकी रेंज है वो 3 हर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज है। अगर देखा जाए तो 300 गीगाहर्ट्ज पे जो 300 गीगाहर्ट्ज और 300 किलोहर्ट्ज जो है, इन दोनों के दरमियान में देखा जाए तो हमारे पास 3 मेगाहर्ट्ज पे हमारे पास मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसीज एएम रेडियो, शॉर्ट वेव रेडियो और सीबी रेडियो आ जाते हैं। अगर 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक देखें तो हमारे पास जो है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वीएचएफ टेलीविज़न और एफएम रेडियो आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम 300 मेगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज तक देखें तो अल्ट्रा हाई एंड सुपर हाई फ्रिक्वेंसी आ जाती है, जिसमें यूएचएफ टेलीविज़न, उसके बाद सेलफोन्स, जीपीएस, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, रडार, वाईफाई, वाईमैक्स, ब्लूटूथ वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद अगर देखें 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक, तो इसकी जो रेंज है एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी है, जो कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी वगैरह के लिए जो है ना यूज़ होती है। अगर इनसे ऊपर चले जाएं 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेट्राहर्ट्ज तक देखें तो ये इंफ्रारेड रेंज है, यानी कि इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं उनकी रेंज इतनी है। उसके बाद अगर इससे ऊपर देखें तो हमारे पास विजिबल लाइट आ जाती है, यानी 400 टू 750 टेट्राहर्ट्ज तक जो रेंज है माइक्रोवेव्स की वो विजिबल होती है, यानी कि उन्हें आम आँख से जो है ना हम देख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट की जो रेंज है वो 750 टेट्राहर्ट्ज से 30 पीटाहर्ट्ज तक है, और 30 पीटाहर्ट्ज से 30 एक्साहर्ट्ज तक जो रेंज है वो एक्सरेज होती है, यानी जो हम एक्सरे वगैरह करवाते हैं उनकी रेंज जो इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब एक्सरे करवाते हैं तो जो लोग हैं वो उनको उस रूम में नहीं रखते, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा होती है जो हमारी जो है ना ऑर्गन्स को जो डैमेज वगैरह जो है ना वो कर सकती है। उसके बाद आ जाती है गैमा रेज, जिनकी जो रेंज है वो 30 ईटाहर्ट्ज से एक्साहर्ट्ज से 300 एक्साहर्ट्ज तक है। तो ये थी वो रेंज जिसमें जो हम सेलुलर फ़ोन वगैरह नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं उनमें सिर्फ रेडियो फ्रिक्वेंसी है जो मैक्सिमम 300 गीगाहर्ट्ज तक जो हम यूज़ करते हैं। तो इन फ्रिक्वेंसीज को देखने के बाद हमें पता चलता है कि हर एप्लीकेशन या हर डिवाइस के लिए जो है ना वो एक स्पेसिफिक जो है ना फ्रिक्वेंसी जो है ना उसे असाइन की जाती है। जैसे कि मोस्टली जो हमारे वायरलेस नेटवर्क्स एप्लीकेशंस होती है उनके लिए जो मैक्सिमम जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो 300 गीगाहर्ट्ज तक यूज़ होती है, इसलिए हम इसको वायरलेस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए जो रेंजेस है 900 मेगाहर्ट्ज है, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज एंड 5.8 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज हैं। ये हम अक्सर देखते हैं जो हमें हमें लिखी हुई मिलती है वाईफाई जो हम डिवाइसेस लेते हैं उनके साथ, या फिर वाई मैक्स, ये भी एक वाईफाई की डिवाइस टाइप है, और इसी तरह ब्लूटूथ वगैरह। इनके साथ जब भी देखेंगे आपके साथ जो इनकी जो फ्रीक्वेंसी स्पीड होगी वो ये लिखी होगी। यानी कि जो कॉर्डलेस लैंडलाइन फ़ोन्स हैं, यानी कि जो बगैर वायर वाले लैंडलाइन फ़ोन्स है, इसके अलावा गैराज डोर ओपनर्स वगैरह, इन सब में जो है ना ये इतनी फ्रिक्वेंसीज यूज़ होती है, क्योंकि वो मोस्टली या तो वाईफाई से कनेक्ट होते हैं या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं, जितने भी जो प्रोडक्ट्स हम ये घर में यूज़ करते हैं ऑटोमेशन के लिए। उसके बाद आ जाता है कि जो है जो सेलुलर रेडियो ट्रांसमिशन है वो होती कैसे है। इसमें होता ये है कि आपने देखा होगा कि मेटल टावर्स लगे होते हैं, हर सेलुलर कंपनी ने अपने टावर्स लगाए होते हैं, और उनका हर किसी का एक ख़ास जोन होता है जिसे हम सेल कहते हैं। इनका जो जोन होता है वो होता है हनी शेप्ड। अब हनी कॉम शेप्ड कौन से होते हैं, यानी कि हेक्सागोनल, यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई पिक्चर देखते हैं या हम जो हनी कॉम देखते हैं तो उसके जो एक सेल होता है वो हेक्सागोनल टाइप का होता है। तो ये जो जोन बनाते हैं वो हेक्सागोनल टाइप का होता है। तो जब भी हम कोई कॉल करते हैं तो वो सबसे पहले जो अप्रोप्रिएट हमारा जो टावर होगा वो वहाँ जाएगी, वहाँ से वो ट्रांसफ़र होगी MTSO, यानी कि मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, जो कि इनफैक्ट हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं उनके पास जाती है। वहाँ से जो वो हमारी कॉल है वो ट्रांसफ़र करते हैं रेसिपेंट नंबर पर, यानी कि जिसको हमने कॉल की होती है। अब वो चाहे मोबाइल फ़ोन नंबर हो या लैंडलाइन नंबर हो, तो वो हमारी कॉल जो है फिर उधर ट्रांसफ़र हो जाती है। अब ये जो ट्रांसमिशन हो रही होती है, अब इसकी जो स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है,
अब आपके सेलुलर टाइप है, यानी कि जो आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पीड क्या है, उसके जो वो कौन सी स्पीड यूज़ कर रही हैं, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके ये सारा जो सेलुलर ट्रांसमिशन स्पीड जो है। अब हम इस सारे प्रोसेस को, जो ट्रांसमिशन हुई थी हमारी कॉल की, अगर उसमें देखेंगे इस फिगर में, तो सबसे नंबर वन पे जो स्टेप है उसमें क्या कर रहा है दी सेंडर, यानी कि जो हम जो है ना वो एक कॉल कर रहे हैं। इसमें एग्जांपल में दिखाया गया एक पैसेंजर जो है वो एक कार में जा रहा है, उसने जो एक जो है नंबर डायल किया, उसके बाद जो कॉल जो है वो ट्रांसफ़र हुई है, जो उसके अप्रोप्रिएट टावर जो उसके नज़दीक जो सबसे था लोकेटेड था उस पे, उससे फिर क्या हुआ है तीसरे नंबर पे वो कार मूव करती जा रही है। अब वो इस टावर से निकल के दूसरे टावर की रेंज में चली गई है, तो वो कनेक्टेड है, यानी कि वो देखें उधर भी वो कनेक्ट हो गया है। अब वो टावर क्या कर रहा है, उसको ट्रांसमिट कर रहा है स्विचिंग ऑफिस में। अब स्विचिंग ऑफिस ने उस कॉल को लिया है और वो उसको जो है ना वो आगे ट्रांसफ़र कर रहा है रेसिपेंट के पास, जो कि एक लैंडलाइन नंबर है, वो रेगुलर टेलीफोन नेटवर्क है उसके ऊपर वो कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो कार जो है वो मूव करती जा रही है। अब जो नेक्स्ट टावर है उसने यानी कि वो जो रिक्वेस्ट जो है ना वो इसके पास MTSO के पास सेंड की हुई है, और आगे जो है ना आगे रेसिपेंट के पास जब कॉल किया उसने उस कॉल को आंसर किया, तो इधर MTSO से दोबारा उसके पास जो है ना वो कॉल जो है ट्रांसफ़र हो रही है थर्ड वाले टावर से, यानी सेल सी में वो कार वाला पहुंच गया था, उधर जो है उसको वो आंसर मिल गया। यानी कि इस सब में आपने देखा है कि जो कॉल है वो टावर्स के ज़रिए जो MTSO को जा रही है, और MTSO जो है ना हमारा कनेक्शन करवा रहा है रेसिपेंट से। उसके बाद आ जाती है माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट ट्रांसमिशंस। अब वो जो हमने देखा था ये माइक्रोवेव और सैटेलाइट ट्रांसमिशंस है जो मोस्टली रेडियोज़ और टेलीविज़न ट्रांसमिशंस के लिए जो है ना ये यूज़ हो रही हैं। जिनमें अगर देखा जाए माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स होती क्या है, ये हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स है जो सैटेलाइट और माइक्रोवेव स्टेशंस के थ्रू जो है ना सेंड और रिसीव होती है। इसमें यह होता है कि सिग्नल जो है ना वो लाइन ऑफ साइट में जो है ना वो सिर्फ ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी कि अगर एक टावर दूसरे टावर को यानी कि देख सकता है तो यानी कि वो सिग्नल वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। दरमियान में चीज़ आती है तो वो इनके सिग्नल्स जो है ना वो उनमें जो है ना हर्ड जो रुकावट आती है, फिर वो सिग्नल्स ठीक तरह से वर्क नहीं करते। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा टावर्स जितने होते हैं वो या तो किसी ऊंची बिल्डिंग्स पे लगे होते हैं, ठीक है, या फिर पहाड़ों के ऊपर लगाते हैं, या फिर जो है ना उनको बहुत ज़्यादा ऊंचाई जो है ना उनकी होती है जो भी टावर्स बनते हैं। और जो माइक्रोवेव स्टेशंस होते हैं वो अर्थ बेस्ड होते हैं, लेकिन इनकी जो रेंज होती है जो टावर्स की अक्सर जो देखा जाए वो 30 माइल्स होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि 30 माइल्स के बाद जो है वो हमारे जो कहते हैं अर्थ का कर्व भी जो है ना वो 25 माइल्स के बाद जो है ना वो हल्का कर्व भी आ जाता है। उसके बाद देखा जाए तो स्टेशन जो डिज़ाइन होते हैं सैटेलाइट्स के लिए, उनमें जिस तरह टेलीविज़न हो गया इंटरनेट सर्विसेज होती है उन्हें कहते हैं सैटेलाइट स्टेशंस, जो कि मोस्टली हमारी डिशेस वगैरह होती हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हम जो है जो डाटा होता है वो सेंड भी कर रहे होते हैं और रिसीव भी कर रहे होते हैं। अब जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है इनको जो है हम जिनसे माइक्रोवेव जो सिग्नल्स हैं हम रिसीव और सेंड कर रहे होते हैं अर्थ से, इनको है ना हम एक ऑर्बिट में जो है ना लॉन्च करते हैं। अब जो वो ऑर्बिट होता है वो जियो सिंक्रोनस होता है। अब जियो सिंक्रोनस कौन सा ऑर्बिट होता है वो, यानी कि अगर देखा जाए तो उसका जो डिस्टेंस है ज़मीन से वो है 22,300 माइल्स। इसको जियो सिंक्रोनस क्यों कहते हैं, क्योंकि इस ऑर्बिट में जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो ज़मीन की स्पीड के बराबर होती है, यानी कि जिस स्पीड से ज़मीन मूव करती है उस स्पीड से ही सैटेलाइट जो है वो मूव कर रही होती है। इसमें यह हो जाता है कि जो हमारा डिले होता है ना वो हाफ सेकेंड्स जो है ना इससे भी कम हो जाता है, कि जो हमारे सिग्नल जो है ना वो अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान में ट्रांसफ़र होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ऑर्बिट होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट होता है सैटेलाइट का, ठीक है, यानी कि इस डिले को
और कम करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो ऑर्बिट होता है वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है जीपीएस वगैरह के लिए, यानी कि हमारी पोजीशंस या लोकेशन को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो वो इस वाले ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होते हैं वो इनके थ्रू करते हैं। जैसे अब इस फिगर में बताया गया कि अगर हम सैटेलाइट जो है ना उसके थ्रू इंटरनेट यूज़ करने हैं तो हमने एक डिश एंटीना लगाया हुआ है, ठीक है। उसके ज़रिए हम जो है ना एक वेब पेज की रिक्वेस्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा जो डिश एंटीना है, जो इंडिविजुअल सैटेलाइट जो स्टेशन है एक हमारा, वो जो है ना वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो सैटेलाइट ऑर्बिट में जो है रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव करेगा उससे, और उसके बाद जो है ना उसको वो ट्रांसफ़र कर देगा आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो है ना वो ट्रांसफ़र कर देगा। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सेंटर उसको रिसीव करेगा, यानी उन्होंने भी डिश एंटीना लगाए होंगे, उसी के ज़रिए वो उसको दोबारा रिसीव करेंगे और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे इंटरनेट पे। अब इंटरनेट पे क्या होगा, रिक्वेस्ट ट्रैवल्ड ओवर द इंटरनेट एज़ यूजुअल, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रिवर्स बैक टू उसी प्रोसेस है, यानी कि सैटेलाइट के पास जाएगी। सैटेलाइट से दोबारा जो हमने एंटीना डिश एंटीना लगाया हुआ था जिसके ज़रिए हमने सेंड किया था उसे रिसीव होगी, और फिर वो हमारे सामने वो चीज़ जो है ना ओपन हो जाएगी। तो ये था एक पूरा प्रोसेस कि कैसे अगर हम इंटरनेट जो है वाया सैटेलाइट यूज़ करें तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या चीज़ें यूज़ हो रही है। सबसे पहले हमने डिश के थ्रू जो है सिग्नल भेजे सैटेलाइट को, सैटेलाइट ने उसे रिसीव किया, उसके बाद उसने वो आईएसपी वालों ने भी डिश एंटीने के ज़रिए उसको रिसीव किया और उसको इंटरनेट पे भेजा। इंटरनेट से दोबारा वो डिश के ज़रिए सैटेलाइट पे गया और सैटेलाइट से हमारी डिश ने दोबारा रिसीव किया और वो चीज़ें हमारे सामने ओपन हो गई। उसके बाद वायरलेस नेटवर्किंग मीडिया में हमारे पास आ जाता है इंफ्रारेड ट्रांसमिशंस। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन जो होती है वो सेंड डाटा करती है इंफ्रारेड लाइट रेज के ज़रिए। जैसे कि हम जो यूज़ करते हैं इंफ्रारेड में, उसमें देखा जाए तो हमारे पास रिमोट वगैरह हो गए हैं, और इसके अलावा दो डिवाइसेस में आपस में डाटा, इसके अलावा मोबाइल डिवाइसेस में दो डिवाइसेस को करीब रख के हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा गेम कंसोल के जो हैंडल्स वगैरह हैं वो इंफ्रारेड है। और ये जो होती है इनके बीच में ना डिस्टेंस बड़ा कम होता है, यानी कि लाइन ऑफ साइट का मतलब ये है कि अगर वो चीज़ हमारे सामने होगी उस डिवाइस के, दो इंफ्रारेड जो रिसीवर और सेंड, जो जिधर से सेंड हो रहा है जिधर रिसीव हो रहा है, तो ही ये चीज़ें काम कर सकती हैं। जैसे कि अगर देखा जाए कि वायरलेस माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये जो सब है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो इनमें से कुछ जो है वो इंफ्रारेड यूज़ करते हैं, कुछ ब्लूटूथ यूज़ कर रहे होते हैं, और कुछ जो है वो वाईफाई को यूज़ कर रहे होते हैं। तो यानी कि इन सब चीज़ों में इंफ्रारेड की जितनी भी चीज़ें होंगी उसमें ये होगा कि वो चीज़ जो आपके सामने होनी चाहिए तभी ये काम करेंगी, अदरवाइज़ जो है ना ये काम नहीं करती। तो आज हमने इस चैप्टर में जो चीज़ें कवर की उसमें हमारे पास था नेटवर्किंग मीडिया, जिसमें सबसे पहले हमने वायर्ड नेटवर्किंग मीडिया को डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास वायरलेस नेटवर्किंग मीडिया आ गया। वायर्ड नेटवर्किंग मीडिया में हमने जो है वो केबल्स के बारे में स्टडी की। उसके बाद वायरलेस में हमने देखा कि माइक्रोवेव्स और डिफरेंट जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने माइक्रोवेव और सैटेलाइट स्टेशन के बारे में जो है ना उसको देखा कि वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद हमने इंफ्रारेड ट्रांसमिशंस के बारे में देखा। तो इन सब को देखने के बाद अब आप लोगों के पास जो काम है वो है ये क्विज़ को सॉल्व करना। तो जो आप लोगों ने अब खुद करना है, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर ही मौजूद होंगी। इस लेक्चर को ध्यान से सुने और इस क्विज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें।